हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को समास कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन समास से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जैसे पूछे जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है, समास का अर्थ आपसे पूछा जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण से। ठीक है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। क्या होता है? सम धन आस। क्लियर हुआ? समास की परिभाषा अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर याद रखना है, समास दो या दो से अधिक शब्दों, मैंने जब आपको वर्णमाला कराया था वहाँ पर दो वर्णों का संधि कराया था, संधि में दो वर्णों का मेल हो रहा था। लेकिन जो समास है वहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है। दो या दो से ज़्यादा अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और जो सार्थक, निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका जो शब्द बनेगा ना नया, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, यानी कि नया एवं सार्थक शब्द हो, उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द, समास में दो शब्दों का मेल होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास में पदों की संख्या कितनी होती है? दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी कि प्रथम जो पहला पद होगा उसे प्रथम, जो प्रथम पद होगा उसे पूर्व कहेंगे, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। क्लियर है? समास का अपोजिट क्या होता है? क्वेश्चन आता है ये। समास का विलोम या विपरीतार्थक व्यास होता है। समास का उल्टा या विपरीतार्थक या विलोम व्यास होता है। क्लियर है? समासिक पद, समस्त पद यानी कि समास के नियमों से बना हुआ शब्द सामसिक पद या सामसिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। क्लियर? जो तत्पुरुष समास होता है, इस तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान और संबंध, ये और अधिकरण। जैसे कर्ता ने तो नहीं है, कर्म, कर्म को, विभक्ति का लोप हो रहा है को का। जैसे मोक्ष प्राप्त, तो यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त को है, यानी कि कर्म हो जाएगा। अब मंदहांध, मंद से अंधा, से विभक्ति का लोप था तो करण हो जाएगा। गाय के लिए शाला, गौशाला, किसके लिए? गाय के लिए, तो संप्रदान के लिए विभक्ति यूज होती है, के लिए विभक्ति का लोप था। जन्मांध, जन्म से अंधा या जन्म से अलग, यहाँ पर से अलग होना, से अलग होना, तो अलग होने के भाव में हमें हमेशा अपादान तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, का लोप है, संबंध, संबंध को का की के रा री रे, है ना। धर्म में वीर, धर्मवीर, धर्म में वीर, विभक्ति का लोप है मैं, तो यहाँ पर याद रखना है। जिस समास में न के अर्थ में अ आए या अन का प्रयोग होता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्दों का यूज होता है, तो वहाँ पर आपका एक और तत्व कौन सा होता है? न्य तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभाव, न का अभाव, अभाव न अभाव, अनंत न अनंत, है ना। तो ये आप लोगों के न तत्पुरुष, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका पूछा जाता है। चलेगा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुसुमार में कौन सा समास है? कुसुमार, कुसुमार, कुसुमार में कौन सा समास है? फटाफट बताइएगा। सो करेक्ट आंसर होगा कुसुमार, ऑप्शन आप लोगों का डी, बहुब्रीहि का उदाहरण है। नेक्स्ट, कूप मंडूक। अब देखो बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि की विशेषता क्या होती है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, दोनों ही अप्रधान होते हैं, अर्थात ये पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या तीसरा अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि। एज एग्जाम्पल जैसे है पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु, तीसरा ही अर्थ निकला ना, तीसरे पद की ओर संकेत किया ना। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका गणेश। चतुरानन, चार है आनंद, जिसके चार आनंद किसके? ब्रह्मा के। इस तरीके से
आगे कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक, आंसर ए बहुप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, धनुर्बाण, धनुर्बाण तो धनुष और बाण है ना, और अथवा या जब भी आता है, देखो वो कौन सा समास है जहां पर जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। पूछा जाता है कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान है? द्वंद्व। और जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर और अथवा या एवं जैसे शब्दों का यूज, जैसे धनुष और बाण, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर द्वंद्व का, ऑप्शन डी। जैसे ठंडा गरम, ठंडा या गरम, भला बुरा, भला या बुरा, पाप, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तन मन धन, तन और मन और धन। लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अधिकतर द्वंद्व समास होता है इनके दोनों के बीच में मोस्टली योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, चलिए हानि लाभ में कौन सा समास है? इसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हानि लाभ, सो पहचानने का तरीका आपको बताया था, हानि और लाभ, हानि और लाभ द्वंद्व का उदाहरण है, ऑप्शन डी। निर्दय में कौन सा समास है? निर्दय, निर्दय में आप बताइएगा, निर्दय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है लंबोदर, उदाहरण है किसका? लंबोदर अभी जस्ट बताया था, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में, जय और पराजय, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है यानी कि गलत है? चाल चलन, ये अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है, गलत है। भरपेट अवयवी का, दाल रोटी द्वंद्व का, दाल और रोटी होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास का उदाहरण है, रसोई के लिए घर, है ना। तो ये आप लोगों का क्या है? समास की दृष्टि से अशुद्ध, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा, किस में जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो याद रखना है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाप क्या पाप और पुण्य, यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि कतर ब्योत में, कतर ब्योत में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10, द्वंद्व कतर और, जिस समास में सभी पद अथवा उनका समाहार प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व, मैंने कहा ना दोनों पद प्रधान होते हैं या समस्त पद प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है आज और कल, दिनों दिन, वीर पुरुष, रातों रात, इनमें नहीं है। इनमें क्या है? आपका अवयवी भाव का उदाहरण है, आज और कल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बता। पंचवटी, पंचवटी, 5 वट यानी कि वृक्षों, है ना, वृक्षों वाला स्थान, 5 वृक्षों वाला स्थान पंचवटी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? नंबर आ रही है, संख्या आ रही है। तो एक तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखो भाई, ऑप्शन ए द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या है? द्विगु समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक, विशेषण बताता हो। अधिकतर द्विगु समास में ऐसे शब्दों का यूज होता है जिनके समूह समाहार का बोध यानी कि ज्ञान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो है द्विगु समास है। ठीक है, जैसे तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, पंचवटी 5 वृक्ष या 5 वटों वाला स्थान हो जाएगा। इस तरीके से चौराहा है ना, इस तरीके। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपको अभी जस्ट बताया था, वो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन सी दोनों ही पद, उत्तर और प्रथम दोनों ही पद होते हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? पूर्व पद क्या होगा? पहला पद, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी द्विगु। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा
3 रंगों का समूह, ऑप्शन सी दिगु। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? यहाँ पर ध्यान देंगे जो 18 होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय। अब कर्मधारय की विशेषता क्या है? तो यहाँ ध्यान देंगे जिस समास में जो उत्तर यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध स्थापित होता है, वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे नील गाय, तो नील क्या है आपका? विशेषण है। नील क्या है? विशेषण। गाय क्या है? विशेष्य। तो क्या होगा? नील गाय। ठीक है। नील कंठ, नील आपका विशेषण, कंठ आपका विशेष्य है। वैसे ही नील यहाँ पर क्या है? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। आपको ध्यान रखना है। जैसे मुख चंद्र, मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो कमल आपका यहाँ पर कमल के समान, नयन किसके समान? कमल के समान। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करेंगे, जैसे जिन शब्दों के दोनों पदों के बीच विग्रह करने पर जो के समान पद शब्दों का यूज होता है वहाँ कर्मधारय होगा। जैसे महादेव, महान है जो, देव जो, है ना। चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है। ऑप्शन आपका बी। 19वां क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? इनमें से किसमें कर्मधारय समास है? क्वेश्चन नंबर 19। नील गगन, ऑप्शन ए, नीला है जो गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, क्या कहते हैं? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला गाय के लिए साला, गाय के किसके लिए शाला? गाय के लिए शाला। किस चीज़ का यहाँ पर लोप हो रहा है? के लिए, है ना। गाय के लिए, के लिए। और किसका यहाँ पर तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष में भी किसका भेद है ये? तो आपका संप्रदाय का, संप्रदाय आपका, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर पूछा होता है कि तत्पुरुष में भी किसका भेद है, तो संप्रदाय तत्पुरुष हो जाता है। संप्रदान, संप्रदान। सदगति समास में शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति, सदगति। याद रखिएगा यहाँ पर तत्पुरुष उदाहरण होगा। क्या होगा? तत्पुरुष का होगा। नेक्स्ट है सिंहद्वार, सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है? सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पराधीन। ठीक है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? देखते ही आंसर आना चाहिए। देखो, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय अभी पढ़ा था, विशेषण विशेष्य। 25 का ऑप्शन सी, कर्मधारय। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभवन, आपका ऑप्शन सी 26 का, त्रिभवन। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद, परम है जो आनंद, ऑप्शन सी। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? 28 एंड करेक्ट आंसर सी आपका, तत्पुरुष। ठीक है। अकाल से पीड़ित, 28 का सी। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, शोकाकुल तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट आप लोगों का, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय। परिभाषा बता दी, अंधकूप, ऑप्शन ए 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 31, 30 का ऑप्शन क्या था? ए। नेक्स्ट है आपका, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़, पतझड़ हो रहा है, वहाँ पर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आजन्म शब्द में समास है? आजन्म 32 का सी, अव्ययी, आजन्म। और अव्ययी भाव समास की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो इसमें जो मेन अगर ट्रिक से बताएं तो मोस्टली इसमें जो होता है ना, उपसर्ग वाले शब्दों का यूज़ होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे आ, धन, जन्म, प्रतिदिन, प्रति आपका उपसर्ग है अव्ययी भाव का। जैसे रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे। तो ये दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर भी क्या होगा? अव्यय समास का उदाहरण होगा।
क्लियर है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद की प्रधानता होती है। पूछा जाता है कि वो कौन सा समास है जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है, अव्ययी। और उपसर्ग से बने शब्दों की इसमें बहुत ज़्यादा बहुलता देखने को मिलती, जैसे आ, प्रतीकी, उप, भर, हर, यथा, यावत आदि। अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल जैसे यथाशक्ति, आजन्म, भरपेट, यथासमय, भागम भाग, आखंड, आकंठ हो गया, प्रतिमान हो गया, है ना, भरपेट हो गया, ये सारे उसके उदाहरण। नेक्स्ट है आप लोगों का, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? नहीं है, विषधर में नहीं है, ऑप्शन सी 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतली में कौन सा समास है? 34 का बी, संबंध, कठपुतली, 34 का बी, कठपुतली, संबंध को दर्शा रहा है। कमल नयन में कौन सा समास है? 35, ऑप्शन देखो, कमल नयन अगर यहाँ बहुब्रिय नहीं होता तो फिर वो कर्मधारय होता, लेकिन बहुब्रिय है तो ऑप्शन सी किसी तीसरे शब्द की ओर यहाँ पर संकेत कर रहा है। मुंहतोड़ शब्द में समास है तत्पुरुष, मुंहतोड़ में तत्पुरुष आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में जो आपका मान्य समास है वो कौन सा है? ऑप्शन सी आपका 37 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर का समास विग्रह है। सो यहाँ पर एक तो क्या होगा, तत्पुरुष का उदाहरण है, और तत्पुरुष की जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा समास है जिसमें पहला पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का यूज़ होता है, ये याद रखना है। तो 38 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए, रसोई के लिए घर। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद की प्रधानता आपको कहाँ बताई थी, बताइए? 39। सो 39 का आप लोग ध्यान देंगे, आपका तत्पुरुष में भी आपका क्या होता है, पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन ए। आपका जो वो है ना कर्मधारय, वहाँ पर भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ये चीज़ याद रखना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक ही मिलेगा। आपका 40, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, वो कर्मधारय समास किस में है? भुजदंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? यथा बताया था अभी, कौन सा हो जाएगा? 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? 42, तत्पुरुष हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, और अव्ययी भाव हो जाएगा 43 का। पर्णकुटी शब्द का समास बताइएगा। तत्पुरुष। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, अव्ययी भाव। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, अव्ययी। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अभी जस्ट बताया था, अव्ययी भाव हो जाएगा 47 का। मनमाना में कौन सा समास है? मन माना, 40, तत्पुरुष आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? 49, कर्मधारय। राजपुत्र में राजा का पुत्र, ए, तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला अलूक, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीय समास का उदाहरण है? दशानंद, दशानन, ठीक है, दशानन, जिसके धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? 54, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चक्रपाणी, चंद्रपाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना। सो यहाँ ध्यान देंगे सभी में बहुब्रीय है। पंचानन, 5 है आनंद जिसकी 56, बहुब्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब पंच से ये मत लगा लेना कि भाई यहाँ पर आपका कौन सा होगा? दिगु होगा, नहीं। सरासर में कौन सा समास? अगर वहाँ नहीं दिया होता तब आप लगाते। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययी हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है? 58, बी, तत्पुरुष। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। इसमें है अव्ययी भाव। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, बताया था संक्षेपीकरण अर्थात संक्षेप, आंसर ए।
उपकूल में कौन सा समास? उपधनकूल। सी अव्यवी का। बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बताइए। 62 का सी चतुर्भुज। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। 63 दिगु सतसई। गंगाजल शब्द में समास का भेद बताइएगा। गंगाजल। ऑप्शन ए। सप्तऋषि में समास कौन सा है? दिगु सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म में अव्यवी का उदाहरण है राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, ये सारे आपके तत्पुरुष के हैं, लेकिन आजन्म आपका अव्यवी का है। 67 का आंसर देंगे। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है गुरुदेव में। नेक्स्ट है आपका 68। निर्विवाद में कौन सा समास है? 68 कर्मधारय। कर्मधारय। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? 69 श्वेत पत्र। श्वेत पत्र 69 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है 70। क्या है? जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है गुरु भाई। गुरु भाई आपका तत्पुरुष। 71 का बी। आगे है लड़की चोलड़ी पहने, निम्नांकित में से कौन सा समास है? ऑप्शन बताइएगा। दिगु। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया था, तत्पुरुष का उदाहरण होता है ऑप्शन डी। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? 75 दिगु। इनमें से कौन सा शब्द दिगु समास का उदाहरण है? 76 चतुर्भुज। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? 77 कर्मधारय। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। घास और फूस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? 79 ऑप्शन आपका ए सूलपाणी। नेक्स्ट है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 80 का आंसर दीजिएगा। त्रिवेणी। सो यहाँ पर है ऑप्शन सी दिगु। 80 का सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? 81 तिरंगा। रसोई घर में कौन सा समास है? अभी जस्ट आपने आंसर किया था। तत्पुरुष के लिए लोप है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास। तो आपको बताया है। 83 का बी मैंने बताया था। जिस समास में न के अर्थ में अ और अन का प्रयोग किया जाता है या जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्दों का यूज होता है, अन या अ का, तो वहां पर आपका न्य तत्पुरुष समास होगा। जैसे अभाव का न होगा, न भाव, अनंत का नांत। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर। ऑप्शन सी 84 का सी। जिस समास में पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास कहलाता है? दिगु। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका 87। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? 87 कर्मधारय। कर्म कारक। कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। अव्यवी है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन कर्मधारय। नेक्स्ट आपका है चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? चंद्रशेखर। सी बहुब्रीहि हो जाएगा। रोग पीड़ित। रोग से पीड़ित तत्पुरुष है। रोग से पीड़ित से यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि आपका अव्यवी। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा। 92 का ए दिगु का उदाहरण है।
नेक्स्ट है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुब्रीय समास। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? 94। जल से मग्न, तत्पुरुष जल से मग्न है ना, जल में मग्न। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी, तो यहाँ पर होगा बहुब्रीय का उदाहरण ऑप्शन बी। तो ये आप लोगों के हो गए समास से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे। जितना हो सकता है उतने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया है। आई होप सो कि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि फॉरेस्ट गार्ड से पहले आप लोगों के ये सारी की सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं करा दूँ। एटलीस्ट जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो आपके हो ही जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बहुब्रीय समास के कुछ उदाहरण हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, तो उसे कहते हैं मृत्युंजय, और यहाँ पर होगा आपका बहुब्रीय। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, तो घनश्याम में भी आपका क्या होता है? बहुब्रीय हो जाता है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, यानी कि जो रात्रि में विचरण करता है, सो वहाँ पर निशाचर में भी आपका बहुब्रीय है। पीतांबर आपको पता ही है, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी विष्णु हो जाएंगे। महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बहुब्रीय हो जाएगा। दशानन, दश है आनन अर्थात मुख जिसके रावण हो जाएगा, है ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी आपको पता ही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीय। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके अर्थात, देखो अगर बहुब्रीय वहाँ पर नहीं है ना, फिर वो कर्मधारय में जाएगा, फिर वो कर्मधारय में जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रही थी कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? विष्णु है। चार पाई, चार हैं पाए जिसमें अर्थात वो है खाट। देवराज, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र, देवराज में भी आपका बहुब्रीय। खुद ही, अब मैं बार बार बहुब्रीय नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुब्रीय समास के ही कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। सचीपति, वह जो सची का पति है अर्थात इंद्र हो जाएंगे। जो कपीश्वर, कपीश्वर वह जो कपियों यानी कि वानर के ईश्वर है अर्थात हनुमान हो जाएंगे। वीणा पाणी, वह जिसके पाणी में वीणा है अर्थात हाथ में वीणा है, सरस्वती हो जाएंगे। वह जो वाक अर्थात भाषा की देवी है अर्थात सरस्वती। चंद्रमौली, चंद्र है मौली मस्तक पर जिसके अर्थात शंकर है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शंकर त्रिनेत्र हो जाएगा। चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु चक्रपाणी। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प हो जाएगा, विषधर में भी बहुब्रीय। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका बहुब्रीय। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर बहुब्रीय का। चंद्रचूर्ण, वह जिसके चूर्ण यानी कि सिर पर चंद्र है अर्थात शिव। शिव जी के आप जटाओं पर देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? चंद्र देखने को मिलता है। पशुपति, पशुपति पशुओं का पति अर्थात स्वामी शिव। शूलपाणी, वह जिनके पाणी में शूल अर्थात त्रिशूल है वो है शिव। पंचानन, वह जिनके पंच आनन है यानी कि मुख है शिव। आशुतोष, वह जो शीघ्र यानी कि आशु प्रसन्न तोष हो जाए अर्थात शिव हुए। त्रिलोचन, वह जिनके लोचन यानी कि नेत्र तीन है शिव। एक दंत, वह जिनके एक दांत है अर्थात गणेश जी। वक्रतुंड, जिनका तुंड यानी कि मुख वक्र यानी कि टेढ़ा है वो है गणेश। अनंग, बिना अंग का अर्थात कामदेव, वह जो मन में जन्म लेता है। पंचश, वह जिसके 5 सर यानी कि बाण हैं अर्थात कामदेव। नंदन, नंद नंदन, वह जो नंद का नंदन यानी कि पुत्र है अर्थात कृष्ण। सहस्रार्थ, वह जिसके सहस्र यानी कि 1000 अक्षी यानी कि आंख है वो है इंद्र। नागपति, वह जो नाग अर्थात स्वर्ग का पति है इंद्र। एक होता है श्रीश, शीश मतलब वह जो श्री यानी कि लक्ष्मी के ईश है अर्थात विष्णु।
पुंडरीकाक्ष जिनके नेत्र श्वेत कमल के समान है अर्थात विष्णु। ऋषिकेश वह जो हशीक यानी कि इंद्रियों के ईश हैं अर्थात विष्णु या फिर कृष्ण। षटपद पद पट यानी कि 6 पद वाला अर्थात भ्रमर होता है। दिगंबर दिशाएं हैं अंबर वस्त्र यानी कि दिशाएं हैं वस्त्र जिनके या अंबर अर्थात शिव या जैनों का एक विशेष संप्रदाय नंगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का आता है। तो ये आपके कुछ थे किस चीज़ के भाई, बहुब्रीय के उदाहरण आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, बहुब्रीय के उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। अब जो ये द्वंद्व समास है ना, इसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, बट आपको इतना डिटेल नहीं जाना है। यूकेपीएससी इतना ज़्यादा नहीं पूछता है डिटेल में। ठीक है, कर्मधारय के उदाहरण भी कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिएगा, हो सकता है वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दे दिया जाए। यहाँ पर जैसे कमल नयन, मैंने कहा ना बहुब्रीय और कर्मधारय में आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो कर्मधारय मिलेगा या फिर आपका बहुब्रीय मिलेगा। कमल नयन, कमल है, कमल के समान नयन, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय। महादेव महान है जो देव, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा कर्मधारय। महौषधि महौषधि महान है जो औषधि। नराधम अधम है जो नर। लोह पुरुष लोह के सदृश पुरुष। मृगलोचन मृग के सदृश लोचन। विद्यारत्न विद्या के समान रत्न। परमेश्वर परम है जो ईश्वर हो जाएगा। पीताम्बर पीला है जो अंबर होगा। महाकवि महान है जो कवि। प्राण प्रिय प्राण के समान प्रिय। वायु वेग वायु के सदृश वेग। महावीर महान है जो वीर। पीत सागर पीत है जो सागर। नीलकमल नीला है जो कमल। चंद्रमुख चंद्र के समान है जो मुख। नीलगाय नीली है जो गाय। नीलकंठ नीला है जो कंठ। लाल मणि लाल है जो मणि। भुजदंड दंड के समान भुजा। कनकलता कनक के समान लता। शुभागम शुभ है जो आगमन। सज्जन सत है जो जन। कृष्णा सर्प कृष्ण यानी कि काला है जो सर्प। मुखारविद अरविंद यानी कि कमल के समान मुख। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे, लेकिन इसके भी जो आपका कर्मधारय होता है इसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ने हैं। चलिएगा, आई होप सो आप लोगों का ये जो भी चीज़ें थी आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इतने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, डिक्टो भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो जितना हो सकता है उतनी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए। चैनल पर नए आए हैं एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।